नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में वापस हम लोग कवर करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनका भी एग्जाम 13 और 14 जून को होने वाला है। आज 2 जून बिल्कुल हो चुका है, तो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये ना हुआ बिल्कुल पास आपके पास कितने हैं, तो बिल्कुल 11 दिन बचे हुए हैं। तो बहुत ही कम समय है, तो बिल्कुल आप बेहतरीन तैयारी करिए, रेगुलर प्रैक्टिस से जोर लगाइए। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के साथ स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर बिल्कुल कवर करने वाले हैं। और करंट अफेयर बिल्कुल आपके एग्जाम में 20 आने वाली है, 100% फिक्स है, तो बिल्कुल आप इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर की वीडियो बिल्कुल जल्दी आ रही है आपके पास, 2 से 3 दिन में आ जाएगी। इसमें लोग 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर कवर करें, जो कि एग्जाम में बिल्कुल फंसेंगे ही फंसेंगे। तो बिल्कुल बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाएंगे। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट रहेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ हम लोग चलेंगे। तो महत्वपूर्ण है, देखिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। देखिए बहुत सारी जो आंसर है क्वेश्चन से भी हमारे तैयार होते हैं। जैसे हमसे पूछा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो ध्यान रखेंगे इसकी डिमांड की गई थी बिल्कुल लाहौर सेशन में, लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। बिल्कुल ये हो गया। साथ में इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव भी रखा गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और साथ में ध्यान रखें इसकी अध्यक्षता अगर आपसे पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या इसकी अध्यक्षता की गई थी, तो ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। आगे बात करेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलनों, जैसे कि जो कि पहला हुआ 1930 में, फिर हुआ 1931 में, फिर हुआ 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कहाँ हुए हैं? लंदन में हुए हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की, यह पूछा जा रहा है। इसकी अध्यक्षता रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। लंदन में इसका आयोजन किया गया था तीनों। और तीनों की अध्यक्षता यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, जिसका नाम रेमजे मैकडोनाल्ड, तो यहाँ पे नाम था इनके द्वारा। तीनों का अध्यक्षता यहाँ पे की गई। आगे बात करेंगे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलद मरुमध्य का नाम क्या है। जो भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है, तो उसका नाम पाक जलद मरुमध्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इन दोनों देशों को भौगोलिक रूप से क्या करता है, तो अलग करता है। पूर्व की बात करेंगे वांचो पुंग पासिंगकी और बडोछम किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो ये लोक नृत्य हैं अरुणाचल प्रदेश के। बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टूडेंट सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल इस बार अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, तो बिल्कुल बने रहेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और बिल्कुल 100% प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। रेगुलर आप जरूर प्रैक्टिस लेकिन करते रहिएगा। बिल्कुल रेडी वीडियो रात को 8 बजे आएगी। महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो जल्दी आने वाली, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू कवर करें करंट अफेयर के साथ में। एक और वीडियो आएगी जिसमें लोग 50 के लगभग कम से कम 150 से 200 करंट अफेयर आपके कवर होंगे। और बिल्कुल उससे बाहर आपके 13 और 14 जून वाले की बात करेंगे, बिल्कुल बाहर प्रश्न करंट अफेयर से नहीं बनेंगे, तो बिल्कुल बने रहेंगे। चलिए आगे बात करेंगे प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल, जिन्हें 1956 में पद्म भूषण मिला था, किस नृत्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात यहाँ पे हो रही है, तो इनका संबंध है बिल्कुल ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम से है। नाम क्या है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है, जिन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप किस शताब्दी में बनवाया गया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक द्वारा बनवाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? तो 3री शताब्दी में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ए राइट होगा। और जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध स्मारक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे मुस्लिम लोग मर जाते हैं तो उनके लिए फिर कब्र बनती है, सेम उसी प्रकार बौद्ध धर्म में क्या है, मरने पे यहाँ पे स्तूप बनाया जाता है। आगे बात करेंगे दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और तीस्ता किसकी सहायक नदियां हैं। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी की बात की जा रही है, तो ये सभी सहायक नदियां किसकी हैं? तो ब्रह्मपुत्र की। बिल्कुल बी आप राइट करके आएंगे, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ पे कोलकाता की अगर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके पहले जज की बात करेंगे, पहले न्यायाधीश की बात करेंगे, तो एलिजा इम्पे पहले न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। अगले प्रश्न की बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 9 किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया।
तो जो भाग 9 है जो संविधान में जोड़ा गया है, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 73वें जो है संशोधन के थ्रू, जो कि 1992 में हुआ था, और ये जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इनकी बात करेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या है? जिम कॉर्बेट, ध्यान रखेंगे ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है जिम कॉर्बेट? उत्तराखंड में है। और इसका जो है पुराना नाम पूछा जा रहा है, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है। जो पूछ सकता है नाम कब चेंज किया गया था, तो 1956 में नाम क्या है बदला गया, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे कर दिया गया। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और विधिक का शासन प्रावधान किस देश से लिया गया है? विधि का शासन जो प्रावधान है और एकल नागरिकता है, ये दोनों जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं ब्रिटेन से। बी राइट होगा। क्वेश्चन वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और बिल्कुल शेयर जो है करते हुए रहेंगे। दोस्तों के साथ निवेदन रहेगा, और जरूर आप सभी जो है चेक करें, चेक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। आप सभी के लिए यहाँ पे बेहतर किया जा रहा है, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है बिल्कुल करते रहें, जो लोग भी नए आ रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे, तो समान न्याय एवं निःशुल्क जो है कानूनी सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय एवं निःशुल्क जो है कानूनी सहायता की बात की जाएगी, तो इसका उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद 39A में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि अगर हम अनुच्छेद जो है 44 की बात करेंगे, तो यह जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बात करेंगे, 1875 में आर्य समाज की स्थापना के समय वायसराय कौन था? बिल्कुल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। इस समय जो है कौन था? तो वायसराय की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वायसराय का नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी स्थापना पूछ सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है, इसकी स्थापना जो है की गई थी आर्य समाज की 1875 में। अगला प्रश्न कहता है, विडाल परीक्षण का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण की बात हो रही है, तो इसका उपयोग होता है टाइफाइड का जो है पता लगाने के लिए। 15 कहता है, मीथेन गैस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन गैस का सही रासायनिक सूत्र CH4 हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। अच्छा, इसकी फेमस बुक है, इसका ध्यान रखेंगे, इंडिका। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, और ये जो है किसका जो है राजदूत था ये पूछा जा रहा है, तो ये राजदूत हुआ करता था सेलुकस निकेटर का। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक भी ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज का, इंडिका। अगले प्रश्न की बात करेंगे, मौर्य काल में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? सीताध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये प्रमुख हुआ करता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी कृषि विभाग से भी क्या है ये जुड़ा हुआ था। अगले प्रश्न की बात करेंगे, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री था फहियान, लेकिन किसके समय में भारत आया था? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिनका नाम विक्रमादित्य भी है, यानी विक्रमादित्य की उपाधि भी ये धारण किए थे। तो बिल्कुल ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात यहाँ पे हो रही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की प्रसिद्ध यात्रा, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, कब शुरू किया गया? दांडी मार्च की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसकी शुरुआत जो है हुई थी कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई। पूछ सकता है खत्म कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था, दांडी पहुंचकर, जहां पे नमक कानून को जो है यहाँ पे तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। कुल बात करते हैं तो 24 दिन का जो है यहाँ पे सफर जो है तय किया गया। प्रत्येक दिन की बात करें कुल दूरी की जो है, तो 240 मील जो है यहाँ पे चला गया, यानी प्रत्येक दिन जो है 10 मील की माइल चली जा रही थी। साथ में इनके 78 वॉलंटियर्स भी थे, तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। 21 नंबर कहता है, पंथी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंथी नृत्य शैली की बात यहाँ पे हो रही है, तो छत्तीसगढ़ से क्या है ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है, तो यह जो है बिल्कुल शहनाई वादक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली सुरंग जो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है कौन सी है? यानी जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली सुरंग का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो नाम है जवाहर सुरंग, और कहाँ से होकर जाती है? तो बनिहाल दर्रे से। अगले प्रश्न की बात करेंगे, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
लोक लेखा जो है समिति की बात करेंगे, कुल इसमें सदस्यों की संख्या जो है हो जाती है 22, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। जिसमें ध्यान रखेंगे 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं, 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और इनकी जो अवधि होती है 1 वर्ष के लिए होती है। 25 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार यह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 2011 जनगणना जो हुई वो जो है कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये जनगणना जो है बिल्कुल थी कौन सी? ध्यान रखेंगे, बात करें कौन सी जनगणना थी ये, तो 7वीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की पूछी गई है। किस भारत की? तो स्वतंत्र भारत की जनगणना। तो यहाँ पे 7वीं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है टाइपिंग गलती हुई है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर अब तक हम लोग बात करें, अब तक ये 15वीं है। कितनी है? देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा तो स्वतंत्रता के बाद जो है ये हमारी 7वीं जो है जनगणना थी 2011 में। लेकिन कुल जन अगर पूछा जाए, मतलब जब से जनगणना हो रहा है तब से 15वीं जनगणना थी 2011 में, तो ये मतलब सिंपल सा है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका कौन है? द प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करेंगे, जिसको जो है लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा, बी हो जाएगा। बहुत ही फेमस बुक है। साथ में द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये पुस्तक भी इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जनगणना से पूछा गया है, तो 2027 जनगणना से क्या प्रश्न बनना बिल्कुल संभावित है आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में। तो 2011 की जो है, सॉरी 2027 की जनगणना से रिलेटिव जो है वीडियो अपलोड कर दी, जिसमें लोग 20 MCQ प्रश्न जो है कवर किए महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। वीडियो पे पड़ा हुआ, चैनल पे पड़ा हुआ, जाकर उसे जरूर देखें। 2027 की जो जनगणना हो रही है उसमें जो प्रश्न जो बन सकते हैं वो कवर किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल नॉन परमानेंट की बात हो रही है, अस्थायी जो है सदस्यों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इनकी संख्या जो है कुल कितनी होती है? 10 होती है, बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान रखें, कुल जनसंख्या, कुल अगर सदस्यों की बात की जाए तो 15 होता है। कुल कितने होते हैं? 15 होते हैं। इसमें से 5 जो है अस्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य की स्थापना किसने की? देखिए सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसकी स्थापना जो है श्रीमद शंकर देव के द्वारा जो है की गई। कहाँ की गई? तो असम में की गई थी। कब की गई? देखिए, अच्छा कब नहीं की गई, यहाँ पूछा जा रहा है कि देखिए कहाँ हुआ, असम में हुआ। लेकिन 2000 की ईस्वी में से जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना कि शास्त्रीय नृत्य जो है का दर्जा कब मिला, क्योंकि जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते प्रश्न से वो सभी जो है कवर किए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे। एक्सेल में किसी भी फार्मूले की शुरुआत हमेशा किस चिन्ह से होती है? एक्सेल में अगर किसी फार्मूले की हमको शुरुआत करनी है तो इसके लिए जो है शुरुआत जो है किससे की जाएगी? तो शुरुआत की जाएगी इक्वल से, बराबर से। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक्सेल में कोई भी गणना अगर करने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे तो पहले इक्वल लगाना अनिवार्य है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसमें जो है भारत को 75वां जो है रैंक क्या हुआ है? तो प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये थे हमारे महत्वपूर्ण जो है 30 प्रश्न, मतलब महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखा। लगभग 50 प्रश्न जो है आपके यहाँ तैयार हो रहे हैं डेली बेसिस पे। वीडियो कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का, विशेष तौर पे जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर ली। ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होता है। और टेलीग्राम से भी बिल्कुल आप जरूर जुड़े, लिंक तो उसका डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको PDF वगैरह क्या होगी इसकी जो है मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ जो है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।